हेलो क्लास 10 कैसे हो मेरे भाई? एकदम सही वीडियो में पहुंचे हो। ये वीडियो में हम आपको ये चीज बताएंगे कि आप 100 मार्क्स कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे जिससे कि मैथ्स में आपको 100 में से 100 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में आप कैसे 100 मार्क्स ले आओगे, इस वीडियो में हम उस चीज का खुलासा कर देंगे। और साथ ही साथ आपने थंबनेल में जो देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को भी हम इसी वीडियो में समेट देंगे। अगर आपको एपी से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देख लेना। साथ ही साथ आप ये भी जान जाओगे कि हम मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर लेंगे। चलिए वीडियो को एकदम बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं। हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आप यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे भाई ये सभी चीजें आप पढ़ते हो सभी चीजें पढ़ते हो कि नहीं? क्लास 10th वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ये सभी चीजें पढ़ते हो। आप जो भी चीजें पढ़ते हो आइए उसका हम लोग पूरा समरी रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, और जितना जल्द हो सके इस चैप्टर को समेट देते हैं ताकि हमें और भी ज्यादा समय मिले और दूसरे चैप्टर को भी हम समय से उसको एंड तक कर दें, यानी इसको भी समय पे हम खत्म कर दें। अब आप यहाँ पे देख लेना आप क्या क्या पढ़ते हो, है ना? आप देख लेना कि आप क्या क्या पढ़ते हो। सबसे पहले आप जो है ना, जब एपी पढ़ते हो तो एपी का फॉर्मेट इस प्रकार से पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप एकदम बोलोगे सर बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। एपी जो होता है वो कैसे होता है? सर A1 कॉमा, A2 कॉमा, A3 कॉमा, A4 कॉमा, इस तरह से लेकर के एक ऐसा सीरीज बनता है जिसके अंदर कुछ-कुछ बातें होती है जिसको मैं भी बताऊँगा आपको। ठीक है? अब यहाँ पे समझिएगा। इसमें हम लोग जो है ना वो 3-4 बातें जनरली पढ़ लेते हैं। पहला चीज़ क्या पढ़ते हैं? पहला हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म कहलाता कौन है? फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है ना? फिर दूसरा हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है यानी कि डी क्या होता है? और फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसका लास्ट टर्म क्या होता है? बस, ये चीज़ें जान जाते हैं और जानने के बाद बड़े आसानी से इसका सॉल्यूशन भी सीख लेते हैं। बहुत आसानी से सॉल्यूशन जान जाते हैं, बहुत आराम से। ठीक है? उसके बाद आपको nth टर्म के बारे में जो है वो बताया जाता है कि nth टर्म अगर आपको निकालना हो, तो उसके लिए आप कैसे करते हो? तो आप देख लो nth टर्म का ये फ़ॉर्मूला होता है, इसका सम का जो है वो ये फ़ॉर्मूला होता है। ये हर चीज़ को हम आपको डिटेल से समझाएँगे। बस अभी ये बता रहे हैं कि इस टोटल चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में असल में क्या-क्या पॉइंट है। इस पूरे चैप्टर में असल में क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। और उसके बाद देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर से, टॉपिक से रिलेटेड, और हमारा टारगेट रहेगा 100 में 100। इसको मैं जो है वो रेड मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये बात है ना ध्यान में रहेगा कि हमारा असल में जो टारगेट है वो क्या है। सर हमारा असल में टारगेट है 100 में से 100 लाना। ठीक है? हमारा असल में टारगेट क्या है? 100 में 100 लाना। मैथ्स में हमें पूरा 100 मार्क्स सिक्योर करना है। बस मेरा यही टारगेट है। एपी में इतनी बातें पढ़ते हैं और इतनी बातें पढ़ करके और हम लोग एपी से 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि एपी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आइडिया है कि एपी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के? आपको आइडिया होगा कि एपी से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं मेरे भाई? 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एपी से। एपी से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका लक सही रहा, तो आपने सभी अगर बना लिया, कॉन्सेप्ट याद रखा, तो 6 मार्क्स आप फाइनली स्कोर करके आओगे। बहुत आसान होता है, बहुत एकदम ईज़ी वे है। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। शुरू किया जाए? आइए देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक एपी को लिखा। एपी जो हमारा है वो क्या है? A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, यहाँ से लेते हुए AN तक है। जब हम लोग एपी पढ़ते हैं तो उस एपी के बारे में कुछ जनरल पॉइंट हम लोग को जानने का ज़रूरत पड़ता है। आइए समझिएगा, एक एपी हमारे पास ऐसा है। एपी है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। इस तरह से इसके टर्म्स गए हुए हैं। है ना? अब मैं एपी जब बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि सर देखो, एपी का मतलब ये है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है ना, जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म जो है वो तो A1 है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फर्स्ट टर्म A1 है। ओके, ठीक है। लेकिन जो सेकंड टर्म जो A2 है ना, A2,
वो क्या है? वो है सर A1 प्लस का D। ध्यान देना बिल्कुल। A1 प्लस का D। जो सेकंड टर्म है वो क्या है? A1 प्लस का D है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। फिर यहाँ पे सर A3 अगर मैं बात करूँ, तो A3 क्या होता है सर? A3 होता है A1 प्लस का 2D और जब A4 के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका मतलब होता है सर A1 प्लस का 3D। आप ना इसको रिलेट करके देखना। अगर जब मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो D1 होता है, अगर यहाँ 3 लिखता हूँ तो D2 होता है, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो D कितना होता है? 3 होता है। यहाँ से कुछ की पॉइंट आपको समझ में आता होगा कि जिस टर्म के बारे में बात करते हैं, D यानी कॉमन डिफरेंस के साथ जो मल्टीपल होता है, वो उससे एक कम होता है। क्या होता है भाई? एक कम होता है, ठीक है? तो आइए मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं इसके बाद अगर मैं चला गया A10 पे, तो A10 का मतलब क्या हुआ सर? A1 प्लस का 9D। बोलो, सही बात है कि नहीं? और अगर मैं AN तक चला गया इसी के बाद, तो AN का मतलब होगा सर A1 प्लस का N माइनस का 1 इंटू का D। बोलो, ये टर्म होंगे या फिर नहीं होंगे? बताओ जी। AN वाले टर्म ऐसे होंगे या नहीं होंगे? सर इससे क्या समझे हम? इससे ये चीज़ हम समझ लिए कि अगर कोई भी टर्म है जो एपी में है, उस एपी वाले टर्म को हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच रिलेट करके और लिख सकते हैं। ठीक है? ओके? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और सर जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डी होता है वो क्या होता है? डी जो यहाँ से निकलता है वो क्या होता है? देखो इसके और इसके बीच का जो दूरी होता है ना वो डी होता है और इसके बीच का जो दूरी होता है ना वो डी होता है। इसके बीच का जो दूरी होता है ना वो डी होता है और इसके बीच का दूरी जो होता है वो क्या होता है? डी होता है। इसका मतलब निकालें कैसे? तो A5 में से A4 माइनस कर दो तो वहां से आपको डी मिल जाएगा। A5 को A4 से क्या करो? माइनस कर दो। A4 को A3 से माइनस कर दो। A3 को A2 से माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो। ये आपस में क्या दे देगा? डी दे देगा। ये बेसिक सा चीज है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। मैं ज्यादा डिस्कस करना इस पे नहीं चाहता हूँ। ओके? अब यहाँ से समझिए आगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर से 2025 में 2025 में सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है। ओके? अब जब ये क्वेश्चन को पूछा है, तो सीबीएसई ने क्या पूछा है उस चीज़ को आप देखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। इस कॉन्सेप्ट से खास करके क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं, बहुत आसान आते हैं। इतना आसान आता है कि आप इसको बना सकते हो। अब देख लो यहाँ पे। इसने फर्स्ट टर्म को बोला कि ये है, सेकंड टर्म p+1 है और थर्ड टर्म 2p+3 है। ये सभी एपी में है तो वो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ p बताओ क्या होगा। मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि A1 का जो वैल्यू है ना मेरे भाई, वो है p-1। बोलो मेरे रसगुल्ले, सही बात है? एकदम सही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कि चलो A2 का वैल्यू बता दो क्या है? तो A2 है हमारा p प्लस का 1 है और A3 का वैल्यू क्या है? A3 का वैल्यू है 2p प्लस का 3। ये सभी जो है ना वो एक एपी के फॉर्मेशन में है, एक एपी में है। इसका मतलब ये सभी टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस है ना, जितने भी कंजुगेटिव टर्म है, ये टर्म कैसे एपी में लिखाएगा? आप देख लो एपी में इसको कैसे नोट करेंगे हम लोग। ऐसे करते p-1 कोमा का p प्लस का 1, है ना? ठीक है? फिर यहाँ कोमा देते 2p प्लस का 3। बात आ रही है समझ में? तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो इसमें? इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो। ये दोनों के बीच डिफरेंस जो निकालोगे, वो इस दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर ये d कहलाएगा, ये d कहलाएगा। d फॉर कॉमन डिफरेंस, d फॉर कॉमन डिफरेंस, d फॉर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसके कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये बराबर कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब आप समझिएगा जो डी निकालेंगे हम लोग वो क्या निकलेगा सर? p+1 माइनस p-1। ओके? और एक और जो डी निकलेगा सर वो क्या निकलेगा? 2p प्लस का 3 और माइनस का p प्लस का 1। आपस में दोनों टर्म को हमने कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप ध्यान देना यहाँ पे। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा p प्लस का 1, यहाँ पे माइनस p और यहाँ प्लस का 1। ये देखो माइनस माइनस प्लस।
ये p और p चला गया, इसका मतलब ये आया सर 2। कितना है भाई? 2 आया। यहाँ पे आप समझना थोड़ा देर के लिए, यहाँ समझिएगा 2p और प्लस का 3 है, माइनस का p है और माइनस का 1 है। इस 2p में से एक p चला गया, इसका मतलब सर 1p बचा, और यहाँ पे प्लस का 3 में से 2 चला गया तो 1 चला गया तो 2 बचा। तो सर दोनों तो कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे, p प्लस 2 बराबर 2 होंगे। आइए देखते हैं तो क्या आएगा, है ना? दोनों जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं आपस में, बराबर होते हैं। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि सर p प्लस का 2 जो आएगा ना, p प्लस का 2 वो बराबर आएगा 2 का, और जो p आएगा उसका मतलब होगा सर 2 माइनस का 2 बराबर का 0। तो आपने वैल्यू समझ लिया कि p का वैल्यू क्या आया, 0 आया सर। ये है आंसर। 2025 में इसको पूछा गया, 2025 में। आप बताओ, अगर आज भी इतने समय बीत गए उसके बाद भी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका मोटिवेशन मर चुका है बिल्कुल। आपने जो है वो अभी भी नहीं सुधरना है, आपने अभी भी नहीं समझना है, तो आपका मोटिवेशन मर गया है क्लास 10th वाले। अब भी नहीं अगर पढ़ रहे हो तो समझिए आप खत्म। अब कब जो है वो पढ़ोगे और कब अपना स्कोर करोगे? इसलिए अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब तुम पढ़ लो, और अब जो है वो रिवीजन कर लो। वन एक एक चैप्टर को आप रिवीजन कर लो, 1 बाय 1 चैप्टर को आप रिवाइज करो। यही रिवीजन आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर दिलाएंगे। इस पे बेस्ड एक और मस्त क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इसी टॉपिक पे बेस्ड एक अच्छा सा सवाल आपको मैं फिर से दे रहा हूँ। आप यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। 11th टर्म आपको पूछा है, बोल रहा है ये आपके लिए एक एपी दे दिया गया है, जिसमें से एपी 10, 7, 4 यहाँ से जाकर के -62 तक है, और कह रहा है कि इसका 11th टर्म आप बता दो। लेकिन 11th टर्म में एक चीज ना इसने जो है वो, एक चीज इसने अभी सस्पेंस में रखा हुआ है, और इसका की पॉइंट क्या है जानते हो? ये कह रहा है कि टुवर्ड्स द लास्ट फर्स्ट टर्म, सॉरी, कह रहा है कि फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म से क्या करना है? 11th टर्म को फाइंड करना है। लास्ट टर्म से 11th टर्म को क्या करना है? फाइंड करना है। अब आप समझिएगा कि आपने एपी क्या देखा है यहाँ पे। आप देखना, आपने एक एपी यहाँ पे देखा है कि सर एपी जो है ना वो क्या है, 10 कोमा का 7 कोमा का 4 कोमा जो है वो यहाँ से जाकर के -62 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं। अब कह रहा है इस लास्ट वाले टर्म से, यहाँ पे देखो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? फर्स्ट टर्म देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं मेरे भाई? ये लास्ट टर्म होता है। कह रहा है कि लास्ट टर्म से 11th नंबर पे बताओ कि कितना वैल्यू आएगा। यही ना पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे एकदम सही बात है। तो आइए पहले हम यहां से समझते हैं कि भाई लास्ट टर्म से इसको कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म से निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसी को फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा। तो इस चीज को हम रिवर्स लिख देते हैं ना, रिवर्स एपी लिखते हैं, रिवर्स एपी। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? रिवर्स एपी लिख रहे हैं हम। तो रिवर्स एपी क्या होगा? माइनस का 62 होगा, और डॉट 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 यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ 7 होगा, वह 10 होगा। मान लें, कोई परेशानी नहीं है ना? कोई दिक्कत किसी को हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं? चले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझेंगे कि सर फर्स्ट टर्म जो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन दैट, है ना? गिवन हम यहाँ से देख लेते हैं। सर देखो A1 बराबर का ना माइनस का 62 दिया हुआ है, और D क्या होगा? ये दोनों का माइनस होगा, ये दोनों का D माइनस होगा। ये दोनों माइनस किए, कितना आया भाई? 3 आया। तो सर D बराबर तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे 7 माइनस का 4, इसका मतलब क्या हुआ? 3 हुआ D का वैल्यू। ओके, पूछा क्या है? A11th पूछा है, A11th पूछा है कि A11 क्या होगा।
समझिए, समझिए लास्ट उपाय है, समझना ही सबसे इसका बड़ा तोड़ है और क्या कर सकते हैं। समझना मेरे भाई, ए जब 11 आप निकालते हो ना तो इसका मतलब आप लिखते हो सर A1 प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। ओके? बोलोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है कोई परेशानी नहीं। तो A11 अगर है तो इसका मतलब n का वैल्यू 11 है तो A1 प्लस का 11 माइनस का 1 अप इंटू का d। A1 कितना है मेरे भाई? माइनस का 62 है और प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो माइनस 62 और प्लस का 30 इक्वल्स टू में कितना आ जा रहा है? माइनस का 30। तो A11 का वैल्यू तो हमें ऐसे भी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमने आसानी से जो है वो इस वैल्यू को निकाल लिया।